हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी की पुस्तिका। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आपकी हिंदी की पुस्तिका में आपको क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें दिया गया है कक्षा में पहला दिन। तो जब कक्षा में पहला दिन होता है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपने टीचर, अपने अध्यापक को अपना नाम बताते हो। सभी विद्यार्थी अपना नाम लिखकर अपना परिचय दें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर आपका नाम यानी कि जो भी आपका नाम है वो आपको यहाँ पर लिखना है और फिर अपना नाम बताते हुए अपना परिचय देना है, अपने बारे में बताना है कि आप लड़का हो या लड़की हो, आपका नाम क्या है और आप कितने साल के हो। ये सब चीजें आपको अपने बारे में बतानी है। अब हम देखेंगे, अब हमें दिया गया है यहाँ पे चित्र देखकर कहानी समझना। तो हमें यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, तो उन चित्रों को देखकर बच्चों हमें क्या करना है, कहानी समझनी है। तो इस चित्र के आधार पर हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किसका चित्र दिया गया है। एक छोटी सी बूंद का चित्र दिया गया है। ये बूंद किसकी है, पानी की बूंद है। तो पानी की बूंद हम देख सकते हैं कि कैसे जमीन पर गिरी हुई है, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। फिर उसके बाद हम दूसरे चित्र में क्या देखते हैं कि जो पानी की बूंद है जो जमीन पर गिरकर खुश हो रही थी, अब वो जब सूरज आ जाता है तो पानी की बूंद क्या हो जाती है, सूख जाती है, पानी सूख जाता है। तो इसलिए अब वो सूरज के पास जा रही है, तो वो सूखती जा रही है, तो इसलिए उसे डर लग रहा है सूरज के पास जाने में, क्योंकि सूरज बहुत ही कैसा होता है, गर्म होता है। तो इसलिए वो उसके पास जाने के लिए डर रही है। अब हम अगले चित्र में क्या देखते हैं कि वो कहाँ पहुंच गई है, अब वो बादल के पास पहुंच गई है। वो कहाँ पे जाके गिर गई, बादल के पास जाकर गिर गई है। फिर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे अब जो बादल है, अब वो जो पानी की बूंदें हैं वो कैसे निकल रही हैं, बादल से बारिश के रूप में निकल रही है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि छोटी छोटी पानी की बूंदें मिलकर क्या बन जाती हैं, बारिश बन जाती हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं अगले चित्र में कि अब वो जो पानी की बूंद है वो कहाँ जाके जा रही, कहाँ गिर रही है, नदियों में गिर रही है। अब नदियों में जाके वो फिर से बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि पानी की जो बूंदें होती है उन्हें धरती पर जब गिराया जाता है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि वो इस प्रकार से नदी में खेलती है। फिर हम क्या देखते हैं कि अब वो जो पानी की बूंदें हैं और वो कहाँ पर गई हैं, नदी से अब पूरे तालाब में चली गई हैं, और वो मछलियों के आसपास जो भी समुद्री जीव है उनके साथ खेल रही है। तो बच्चों, इस चित्र के आधार पर आपको किसकी कहानी सुनाई गई, किसकी कहानी बताई गई है, पानी की बूंदों की कहानी बताई गई है कि किस प्रकार से जो पानी की बूंद होती है वो पहले खुश होती है, फिर जब सूरज आता है तो वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है, बादल में चली जाती है। फिर बारिश का मौसम होता है तो फिर से वो बादल के जरिए नीचे आती है बारिश के रूप में। फिर बारिश के रूप में जब वो नीचे आती है तो वो कहाँ चली जाती है, नदियों में चली जाती है, फिर तालाबों में चली जाती है, और फिर वो फिर से धरती पर आ जाती है और वो खुश हो जाती है। तो बच्चों, इस चित्र के माध्यम से आपको बूंदों की कहानी बताने का प्रयास किया गया है। अब आपको यहाँ पर दिया गया है, आओ खेलें। तो अब आपको यहाँ पे एक पार्क का चित्र दिया गया है। तो पार्क में आप लोग क्या करते हो, अलग अलग खेल खेलते हो, कोई झूला झूलता है, कोई खेल खेलता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सभी बच्चे अलग अलग कार्य पार्क में कर रहे हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं, जो पार्क में झूले लगे होते हैं उसमें झूल रहे हैं, और कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे हम यहाँ देख सकते हैं कि रस्सी टप्पा भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग बच्चे अलग अलग अपना खेल खेल रहे हैं। तो अब आपको बताना है बच्चों कि आप लोग कौन से पार्क जाते हो और आप लोग पार्क में क्या क्या करते हो, कौन से खेल खेलते हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको मुझे देना है। अब हम देख सकते हैं कि अगला जो, अब हमें क्या दिया गया है बच्चों, अब हमें दी गई है वर्णमाला। तो बच्चों, वर्णमाला में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिए गए हैं, हमें स्वर और व्यंजन।
तो हम क्या करेंगे, वर्णमाला पढ़िए और याद कीजिए। तो आपको क्या करना है बच्चों कि इन वर्णमालाओं को पढ़ना है। तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, तो इन वर्णमालाओं को पढ़ना है और इन्हें याद करना है। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि कौन सी वर्णमाला है, अ, फिर उसके बाद है आ, फिर है ई, फिर है ई, फिर उसके बाद है उ, फिर है ऊ, फिर है री, ए, ए, ओ, फिर है ओ, अंग, अह। तो ये थे बच्चों हमारे स्वर। तो ये वर्णमाला के एक भाग हो गए। अब हम दूसरा भाग पढ़ेंगे जो होते हैं हमारे व्यंजन। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं बच्चों, क, ख, ग, घ, अंग। फिर आता है च, छ, ज, झ, इय। अब अगला व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, अण। फिर है त, थ, द, ध, न। फिर है प, फ, ब, भ, म। अब है य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो ये थे हमारे बच्चों व्यंजन। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या देखा, स्वर और व्यंजन। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हमें यहाँ पे पहला जो अध्याय दिया गया है, उस पहले अध्याय में हमें क्या दिया गया है, हम देखेंगे 2, 3, 4 अक्षरों वाले शब्द। तो बच्चों इस अध्याय में हमें 2, 3 और 4 अक्षरों वाले शब्द दिए गए हैं, यानी कि जो 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, जो 3 वर्णों के मेल से बनते हैं और जो 4 वर्णों के मेल से बनते हैं, वो शब्द हमें इस अध्याय में दिए गए हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 2 वर्णों वाले शब्द। तो 2 वर्णों वाले शब्द कौन से हैं बच्चों, कल, फल, बल, तब, कब, जब, वन, धन, तन, रस, बस, दस, घर, कर, हर। तो ये थे बच्चों हमारे 2 वर्णों वाले शब्द। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब शब्दों को 2 वर्णों के मेल से बनाया जाता है तो वो कौन से शब्द हो जाते हैं, हमारे 2 वर्णों वाले शब्द। जैसे क एक वर्ण हो गया और ल दूसरा वर्ण हो गया, तो ये क्या बन गया, कल। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे, अब हमें यहाँ पे दिया गया है 3 वर्णों वाले शब्द। अब ये जो शब्द है बच्चों वो 3 वर्णों के मेल से बनाए गए हैं। तो सबसे पहला शब्द है महल, चहल, पहल, डगर, नगर, मगर, पवन, हवन, धवन, नरम, गरम, चरम, नहर, लहर और शहर। तो ये थे बच्चों हमारे 3 वर्णों वाले शब्द। अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमें कौन से शब्द दिए गए हैं, 4 वर्णों वाले शब्द। तो सबसे पहला शब्द है खटमल, दमकल, कटहल, उपवन, बर्तन, अचकन, नटखट, झटपट, सरपट, शरबत, कसरत, तरकश, सरगम, टमटम और शलगम। तो ये थे बच्चों हमारे 4 अक्षर वाले शब्द। तो बच्चों तो सबसे पहले हमने पढ़े 2 वर्णों वाले शब्द, फिर उसके बाद 3 वर्ण वाले शब्द, फिर उसके बाद अब हमने कौन से शब्द पढ़े हैं, 4 वर्णों वाले शब्द। अब हम क्या देखेंगे, अब हमें यहाँ पे दिए गए हैं बिना मात्रा वाले शब्दों से वाक्य, यानी कि बिना मात्रा वाले शब्दों से
कौन कौन से वाक्य बनाए जाते हैं, तो वो वाक्य हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन वाक्यों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई गई है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बिना मात्रा वाले शब्दों से बने वाक्य। तो पहले वाक्य है, रमन उधर चल, नटखट मत बन, नहर पर चल। फिर अगला वाक्य है, कलश पकड़, झटपट जल भर, पनघट पर मत उछल। फिर है, अब घर चल। तो इन वाक्यों में बच्चों 2 वर्ण वाले, 3 वर्ण वाले और 4 वर्णों वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यही शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं लगाई जाती है। अब अगले वाक्य हैं, सड़क पर मत चल, झटपट बस पकड़, सरपट उस पर चढ़। अब अगले वाक्य हैं, अचकन पहन, उपवन चल, चल कसरत कर, अनबन मत कर। तो ये थे बच्चों आपके बिना मात्रा वाले शब्दों से बनाए गए वाक्य। अब यहाँ पे बच्चों आपको क्या दिया गया है, अभ्यास कार्य दिया गया है। तो सबसे पहला अभ्यास कार्य है, चित्र देखकर शब्द पूरे कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, अलग अलग चित्र दिए गए हैं। तो इन चित्रों को आपको देखना है और फिर जो नीचे इनके शब्द लिखे हैं उनको पूरा करना है, क्योंकि ये शब्द अभी अधूरे हैं, आधे हैं। तो सबसे पहला जो चित्र है बच्चों, वो किसका दिया गया है, हमें बस का दिया गया है। तो बस किस प्रकार से लिखा जाएगा, हमें स पहले से दिया गया है, तो अब हम इसके आगे क्या लिखेंगे, बस बस। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है, नए शब्द बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग वर्ण दिए गए हैं और यहाँ पे एक ल वर्ण दिया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो अलग अलग वर्ण आपको दिए गए हैं जैसे फ, ह, क, न, ज, तो इन सभी वर्णों को आपको किसके साथ जोड़ना है, ल वर्ण यानी कि ल अक्षर के साथ जोड़ना है। तो इससे नए नए शब्द बन जाएंगे। जैसे सबसे पहला जो वर्ण है वो है फ। तो फ अक्षर को अगर हम ल अक्षर से जोड़ेंगे तो क्या शब्द बन जाएगा, फ ल फल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब आपका अगला कार्य है, जोड़कर लिखिए। तो आपको यहाँ पे बच्चों क्या करना है, ये जो हमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं इन्हें जोड़कर लिखना है। जैसे सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है, फ जमा ल। तो ये क्या शब्द बन जाएगा, फ ल फल। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा कार्य करना है। अब बच्चों आपका अगला कार्य है रचनात्मक विधि। तो आपको क्या करना है, बिंदुओं को जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और उसमें रंग भरिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गया है, लेकिन ये जो चित्र है वो अभी अधूरा है। तो आपको क्या करना है, इन बिंदुओं को जोड़ना है। तो इससे क्या होगा, वो जो चित्र है वो पूरा हो जाएगा। फिर आप उसमें अपने मनपसंद रंग से रंग भर सकती हैं। तो बिंदुओं को आपको कैसे जोड़ना है, जैसे जो भी हमने पढ़ा अभी क ख ग, जो भी व्यंजन हमने पढ़े, तो उन व्यंजनों के हिसाब से आपको जोड़ना है क्रम में। जैसे क के बाद क्या आता है, ख। तो क व्यंजन को आप ख से जोड़ेंगे इस प्रकार से। फिर ख के बाद क्या आता है, ग, फिर ग के बाद घ, फिर घ के बाद अंगा। तो इसी प्रकार से बच्चों आपको ये पूरा बिंदु जोड़ते जाना है। इससे क्या होगा, आपको एक चित्र पूरा हो जाएगा और फिर आप उसमें अपने मनपसंद रंग से रंग भर सकते हैं। तो ये पूरा कार्य आपको इसी प्रकार से करना है। तो बच्चों हमने अपने पहले अध्याय में क्या पढ़ा, बिना मात्रा वाले जो शब्द हैं उनसे बने वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं और बिना मात्रा वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, तो इनके बारे में हमने इस पहले अध्याय में पढ़ा है। तो इसी के साथ बच्चों आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।